हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की अपनी बहुत प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्रीगामी लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर, मन, वाणी और निर्विरोध होकर सेवा करती है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी भी स्वतंत्र होकर कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग करके स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य भारत होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुपे, तब भी अपने मन में विकार न आने दे। वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि में मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य को तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन उपरांत भोजन करती हैं, पति के दुख में दुखी, पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वह पति के सोने के बाद से और पति के जागने के प्रथम शैया को त्याग दे। जो नारी सास ससुर आदि की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे, उसमें ही गृह कार्य को चला करके बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम ही स्त्री होती है। पति की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से न बोले। अत्यंत क्रोध करना, हंसना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खाए उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए ही करें। स्त्री ऋतुकाल में प्रथम दिन चांडाली, ऋतुकाल मीन्स रजस्वला मीन्स यहाँ पे जिस टाइम पे हमें पूजा पाठ नहीं करनी होती है। स्त्री ऋतुकाल में प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन होकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य न करे, किसी को स्पर्श न करे, स्नान आदि करके पवित्र हो। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखें। पहले सूर्य के दर्शन करें और पंचामृत पिए एवं केवल दूध का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करें, सदा प्रसन्न चित्त रहें, धर्म कार्य करें, शुद्ध पवित्र रहें, अपने गर्भ की रक्षा करें, उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और बात को न काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाया हंसती ही जाए, पति से प्रसन्न रहें और लड़ाई झगड़े की बातें न करें। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में न रहे, पति को कोसे नहीं। अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति से आज्ञा लेके ही जाएं। विदेश जाते पति को टोके न, उसके पीछे सास के निकट सोएं और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। विदेश में रहने वाली पति की स्त्री तंत्र श्रृंगार न करें, सादा जीवन बिताएं, पर पुरुष से हंसी मजाक न करें, अकेले और एक वस्तु में न घूमें। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर जापते स्वामी के कहने पर ही उनके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करें और धन्य हो। कहीं अकेले न जाएं, नग्न स्नान न करें और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता न करें। एक सद्गृहिणी कभी भी उखल, मूसल, देहली यानी चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान कर सकते हैं। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु को भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य होता है। जो पति को कड़क का जवाब देती है वह सती कहलाने योग्य न होकर के ग्राम की कुतिया या वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेले घूमने वाली स्त्री शूकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति ही होता है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करें। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हो तो भी निश्चय ही उनको नरक में पतन होता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी न बूथे, इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे। अपने पति, ससुर आदि से के गोत्र का नाम लेकर के जल का दान करें। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। बोलो पुरुषोत्तम माँ से की जय।